ओम हनुमते नमः। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन एक कथा ऐसी है जो बताती है कि हनुमान जी का एक पुत्र था। यह कथा बहुत रोचक, अद्भुत और अलौकिक है और इसका उल्लेख प्रमुख रूप से रामायण के उत्तराखंड और कुछ लोक कथाओं में मिलता है। जी हाँ, हनुमान जी का एक पुत्र था। उनका नाम था मकरध्वज। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी समुद्र पार करके लौट रहे थे, उस समय उनके शरीर से अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा निकल रही थी। समुद्र में स्नान करते समय उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिर पड़ी। कहते हैं कि वही पसीने की बूंदें एक विशेष जलचर मछली ने निगल ली। उस मछली को मकर कहा जाता है, जो आधा मछली और आधा मगरमच्छ जैसा जल प्राणी था। कुछ समय बाद उस मकर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आधा बानर और आधा जलचर था। इस बालक को मकरध्वज कहा गया। मकर से उत्पन्न और ध्वज यानी प्रतिज्ञा वंशज। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त किया, जब विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, रामचंद्र जी के लौटने के बाद अहिरावण, जो रावण का मायावी भाई था, श्री राम और लक्ष्मण को छल से पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया। हनुमान जी जब उन्हें ढूंढते हुए पाताल लोक पहुँचे, एक शक्तिशाली योद्धा ने द्वार पर उन्हें रोका। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था। हनुमान जी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मकरध्वज खुद को उनका पुत्र बता रहा है और वहाँ पर पिता पुत्र का मिलन हुआ। हनुमान जी ने पहले उसे परखा और युद्ध किया। मकरध्वज ने वीरता से युद्ध किया और पिता के समान बल की परिचय दिया। फिर हनुमान जी ने उससे उसकी उत्पत्ति का रहस्य पूछा। मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान के पसीने से जन्मा है और पाताल के राजा अहिरावण ने उसे द्वारपाल बनाया है। हनुमान जी अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र समान ही हो। फिर मकरध्वज की अनुमति से पाताल प्रवेश किया और अहिरावण का वध कर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करा। और फिर बाद में हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने अपने इस पुत्र को धर्म, न्याय और वीरता से राज्य चलाने का आदेश दिया और फिर श्री राम के साथ लौट आए।